बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2, वर्ड एंड इट्स काइंड। इंग्लिश विद शहजाद, लर्न इंग्लिश विद शहजाद gmail.com। अच्छा, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है वर्ड एंड इट्स काइंड का, क्योंकि जो है प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमारा लेटर और उसकी शेप्स और उसकी काइंड्स थी, टाइप्स थी, और इसमें हम वर्ड की पढ़ेंगे क्योंकि लेटर तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो के एबल होंगे, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं या मैं जो पढ़ाता हूँ वो ये है कि स्टेप बाय स्टेप है। तो स्टेप बाय स्टेप जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी अंग्रेज़ी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वर्ड। वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक कंप्लीट सेंस कॉल्ड अ वर्ड। देखें यहाँ पर दो जो है यूनिट्स हैं इसकी डेफिनेशन के। एक अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। देखें, सबसे पहले आप ग्रुप जानें। ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप यानी कि मोर देन वन। ये नहीं है कि 2, 3, 4, ये नहीं होता ग्रुप। ग्रुप में होता है मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हों, फिर उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि या एक अकेला ग्रुप या काफ़ी ग्रुप मिलकर, यानी कि लेटर्स के काफ़ी ग्रुप मिलकर एक कंप्लीट सेंस दें। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। यहाँ पे दो यूनिट्स हैं, एक तो वो ग्रुप होने चाहिए लेटर्स के, और दूसरा उसे कंप्लीट सेंस हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए और दूसरा यूनिट क्या है हमारा, कि कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैज़ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अच्छा, देखें यहाँ पे भी वही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होनी चाहिए जिसके पास पूरा सेंस हो। दो यूनिट्स हैं इसकी, वर्ड की डेफिनेशन की दो यूनिट्स। मैं बार बार आपको इसलिए याद करवा रहा हूँ क्योंकि अगर आप इतने ज़हीन होते ना तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ठीक है, एग्जाम्पल बॉय, मैन। अब यहाँ पे देखें, ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि BOY। अब इससे वर्ड बना बॉय। MAN यानी कि MAN। अलग अलग वर्ड्स हैं और अलग अलग लेटर्स हैं, इनमें मिलाकर एक वर्ड बनता है MAN, मैन। ऐसे GIVE, a group of letters and that make the word give. Good. GOOD, good. BAD, bad. SCHOOL, school। देखिए यहाँ पे आप तकरीबन समझ गए होंगे कि वर्ड किसे कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो जंबल वर्ड्स, ठीक है, ये तो आपने शायद ही सुना हो कि जंबल वर्ड्स क्या है। अब यहाँ पे देखें, अ ग्रुप और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। देखें वही यूनिट आ गया है जो हमने वर्ड पे पढ़ा था। अ ग्रुप और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव नो सेंस इज कॉल्ड जंबल वर्ड। यहाँ पे जंबल वर्ड वो हैं जो यानी कि एक यूनिट, यानी कि हमारी डेफिनेशन का एक यूनिट तो प्रीफर करते हैं लेकिन दूसरा नहीं करते, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? जंबल वर्ड कहते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हैं लेकिन इनके पास सेंस ना होने की वजह से इन्हें जंबल्ड वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच हैज़ नो कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड जंबल्ड वर्ड्स। ठीक है, ये है तो कॉम्बिनेशन लेटर्स की, सॉरी वर्ड्स की नहीं, लेटर्स की, लेकिन इसके पास मतलब नहीं है, इसका सेंस नहीं है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जंबल्ड वर्ड्स। जैसे पहला CALTHEIECN। अब ये जंबल्ड वर्ड्स हैं क्योंकि इनकी मीनिंग नहीं निकलती, और सामने ही यही वर्ड्स अरेंज करके इन्हें एक वर्ड बनाया गया है। ठीक है, जैसे EOUMS, इससे माउस बनाया गया है। UTENSNDT से स्टूडेंट बनाया गया है। NAF से फ़ैन बनाया गया। तो ये जंबल वर्ड्स हैं, और जो है वर्ड्स में से आपको जो है डिफ्रेंशिएट यानी कि डिफरेंस पता चल गया होगा। काइंड्स ऑफ वर्ड्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ड्स: सिंपल,
जिसे हम बेस भी कहते हैं, जिसे हम रूट वर्ड भी कहते हैं। दूसरे होते हैं कंपाउंड वर्ड और तीसरे होते हैं डेरिवेटिव वर्ड्स। अब फ़र्क क्या है ये सब कुछ आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाएगा। सिंपल वर्ड्स। अच्छा, सिंपल वर्ड्स क्या हैं? सच वर्ड्स विच हैव ऑन स्टैंड इज़ कॉल्ड सिंपल वर्ड। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो किसी की मदद से ना बने, यानी कि उनका अपना स्टैंड हो, यानी कि उन्हें किसी की ज़रूरत ना हो। जैसे देखें बॉय है, बॉय को किसी दूसरे अल्फाज की मदद नहीं चाहिए, वो खुद ही एक सिंपल वर्ड है। इसे ये हैं सिंपल वर्ड्स, यानी कि ये ऑन स्टैंड यानी कि इनके पास है, यानी कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स सच वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ मोर देन वन सिंपल वर्ड्स इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स। देखें, सिंपल वर्ड्स क्या थे? जो कि जिनका अपना स्टैंड था। ठीक है। और कंपाउंड वर्ड वो हैं जिसमें एक से ज़्यादा या एक सिंपल वर्ड्स मिलकर कोई वर्ड बनाए तो उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ। ये तीन अल्फाज हैं, यानी कि सिस्टर इन लॉ, सिस्टर एक अलग अल्फाज है, इन एक अलग और लॉ एक अलग वर्ड है। ठीक है। तो इसी तरह ये जो है कंपाउंड वर्ड और सिंपल वर्ड में फ़र्क है। डेरिवेटिव सच वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग द सफिक्स एंड प्रीफिक्स एंड इनफिक्स आर कॉल्ड डेरिवेटिव वर्ड्स। Derivative word formed by adding suffix, prefix and infix. Examples: kindness, incomplete, movement, dislike, believer, happily, etc. अच्छा, ऐसे वर्ड जो कि सफिक्स की मदद से, सफ का मतलब है एंड और FIX फिक्स का मतलब है कोई किसी चीज़ का फिक्स होना। प्रीफिक्स, प्री का मतलब है कि पहले। ठीक है, ये फर्दर जो है आगे डिटेल में लिखा हुआ है। तो और हाँ, लास्ट में वीडियो के डिड यू नो भी है आपके लिए। ठीक है। काइंड्स ऑफ डेरिवेटिव वर्ड्स। अब डेरिवेटिव वर्ड्स के कितने काइंड्स हैं? एक होता है सेकेंडरी डेरिवेटिव, दूसरा होता है प्राइमरी डेरिवेटिव। सेकेंडरी डेरिवेटिव क्या है? जो कि सफिक्स और प्रीफिक्स की मदद से बनते हैं। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज़ एडेड टू द एंड ऑफ द बेस वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। सफ का मतलब ही क्या है? एंड। जो अल्फाज एंड में, किसी वर्ड के एंड में मिलें और एक नया वर्ड बनाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? सफिक्स। जैसे मूव एक वर्ड है, बेस वर्ड है मूव, उसके साथ हमने सफिक्स मेंट ऐड किया तो न्यू वर्ड हमारा बन गया मूवमेंट। और दूसरा एक एग्जांपल है काइंड, उसके साथ हमने क्या किया? सफिक्स ऐड किया नेस, तो एक नया वर्ड बन गया काइंडनेस। ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब होता है, प्री का मतलब ही क्या है? प्री देखें, वर्ड प्री मीन्स बिफोर अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर विच इज़ एडेड टू द स्टार्ट ऑफ बेस वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सफिक्स में था वो क्या था कि बेस वर्ड के लास्ट में। इसमें क्या है कि प्रीफिक्स पहले आएगा, फिर बेस वर्ड आएगा और उसके बाद जो है नया वर्ड बनेगा। जैसे आई आर इररेगुलर। ठीक है। इर क्या है? हमारे पास प्रीफिक्स है और बेस वर्ड हमारे पास रेगुलर है। इससे नया लफ्ज़ बना, वो क्या बना? इररेगुलर। ठीक है। एक और प्रीफिक्स है डिस और उसके साथ बेस वर्ड लगा लाइक, तो एक नया वर्ड बन गया डिसलाइक। अच्छा, प्राइमरी डेरिवेटिव अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर विच इज एडेड टू द एंड ऑफ वर्ड्स टू चेंज द बॉडी वर्ड। अब ये देखें, सेकेंडरी डेरिवेटिव हमने पढ़े थे, उसमें क्या था कि पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल अल्फाज ही नया बन जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बॉडी चेंज होती है, यानी कि मॉडिफाइड वर्ड बनता है। एग्जांपल है, यानी कि जिसमें एस लगता हो, जिसके आखिर में ES लगता हो, IS की वजह से चेंज हो, VES की वजह से चेंज हो, ER EST R ST EST R सॉरी ST IER IEST DED IED। ठीक है। तो एक वर्ड है यानी कि बुक, उसके साथ हमने प्राइमरी डेरिवेटिव लगाया तो उससे क्या बन गया? मॉडिफाइड वर्ड बन गया बुक्स। ठीक है। एक मैच है वर्ड, ठीक है, उसके साथ हमने प्राइमरी डेरिवेटिव ऐड किए ES, तो मैचेस बन गया। ठीक है। एक डिड यू नो आपको दिया गया यहाँ पे।
वो ये है कि प्राइमरी डेरिवेटिव क्या करते हैं। देखें, हम सेकेंडरी पढ़ के आए तो वो तो बिल्कुल ही मतलब जो है चेंज कर देते हैं पूरी मीनिंग को। लेकिन प्राइमरी जो डेरिवेटिव यानी कि इनफिक्स इस्तेमाल होते हैं, ये इनफिक्स हैं, ठीक है। एस ई एस, आई एस, वी एस, ये जो हैं इनफिक्स हैं, ठीक है। ये आपको क्या करते हैं, यानी कि एक वर्ड आपका सिंगुलर है उसे प्लूरल में चेंज कर देंगे। जैसे देखें बुक है, इसको चेंज कर दिया बुक्स में। और कुछ यानी कि फॉर्म्स भी चेंज कर लेते हैं ये, यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म होती है तो सेकंड में, सेकंड की थर्ड में, थर्ड की फोर्थ में। और ये डिग्रीज़ यानी कि सुपरलेटिव होती है हमारी डिग्री, कंपैरेटिव होती है, यानी किसी से थोड़ा टाइम लगेगा। इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ कि यहीं पे आपको डिफ़ाइन कर लूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान अगर टाइम पे नहीं डिफ़ाइन कर रहा होता तो ये है कि बच्चे के दिमाग में वो ख़यालात होते हैं। आपको जो भी चीज़ नहीं समझ आ रही ना, आप प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। कोई मसला नहीं है, मतलब मैं थोड़ा लेट अगर हो जाता हूँ तो आप ये है कि कमेंट कर लिया कर लें। आप जो है आपके जो ख़यालात हैं, आपके जो सवालात हैं, आप पूछ लिया करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो अब बात चल रही थी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की। कंपैरेटिव में ये होता है कि कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का, ठीक है। कि मतलब मैं इससे बेहतर हूँ, अकेला बंदा है उससे बेहतर हूँ, ठीक है। सुपरलेटिव ये है कि मतलब एक पूरा ग्रुप है, या चले मिसाल ले लेते हैं, एक स्टूडेंट है, वो दूसरे स्टूडेंट से बहुत अच्छा है पढ़ने में या इंटेलिजेंट है। अगर एक ही मतलब स्टूडेंट से हम जो है कंपेयर करते हैं तो वो हो गई कंपैरेटिव डिग्री। और उसी सेम बच्चे को हम मतलब पूरी क्लास से कहते हैं कि पूरी क्लास में एक अकेला वाहिद बच्चा है जो बहुत ही बेस्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज इंग्लिश विद शहजाद। थैंक यू वेरी मच।